हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि हम मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स को यहाँ पर सीख रहे थे, जिसमें आपने परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए थे। होमवर्क में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, वो न्यूमेरिकल आपने किया होगा। और आज के सेशन में कुछ और नई टर्म्स पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो चैप्टर आपका चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि आपने मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आप लोग देख रहे थे। बहुत सारे टॉपिक आपने इसमें पढ़ लिए थे, ठीक है। मोलरता की बात आपने लास्ट सेशन में की थी, ठीक है। मोलरता हमने देखी थी, मोलरता जिसे आप लोग मोलैरिटी भी कहते हैं, और कैपिटल एम से इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जिसका न्यूमेरिकल था आपके पास प्रश्न आपने नोट किया था, जहां पर NaOH का 4 ग्राम द्रव्यमान आपको दिया गया है। NaOH का दिया गया द्रव्यमान 4 ग्राम था, और इसका पूरा सॉल्यूशन जो बन रहा था वो 250 ml का बन रहा था, ठीक है। NaOH का अणुभार आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा? Na का आणविक द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का, ठीक है। टोटल आपका कितना हो गया? 40 ग्राम हो गया। ओके, देन विलयन का आयतन, जो कि आपको 250 ml दिया गया था। ओके, आपको क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी है। मोलरता m बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, जो कि किस में है? ml में है, तो आपको इंटू 1000 करना होगा। क्लियर? चलिए, मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? यहाँ NaOH के विलेय के मोलों की संख्या आप यहाँ पर निकाल लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या तो बराबर क्या हो जाएगा? उसका दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार। तो मोलों की संख्या हो गई आपकी 0.1 मोल। नाउ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आप लोग। 0.1 अपॉन 250 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 0.4 m, 0.4 मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? मोलरता आ गई इस NaOH और जल का जो विलयन आपने बनाया था 250 ml का, जहां पर आपने NaOH 4 ग्राम ली थी, तो उस पूरे सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी यहाँ पर पता चल गई 0.4, ओके, मोल पर लीटर, और 0.m भी आप इसे कहते हैं, ओके।
चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट टर्म पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन, जिसे आप मोल प्रभाज या मोल अंश भी कहते हैं, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन है क्या, यहाँ पर बताया गया है, सपोज n इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड स्मॉल n एंड कैपिटल N इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x से हम जिसे डिनोट कर रहे हैं, x सोल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल N, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल N बाय स्मॉल n प्लस n, ओके। और एक सोल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों के मोल प्रभाजों का योग जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका मोल फ्रैक्शन है क्या। बेसिकली ये एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स का, ओके। नंबर ऑफ मोल्स किस किस के, आपके जिस भी कंपोनेंट का आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स वहां पर जो भी सॉल्यूशन में उपस्थित है, ओके। मोल फ्रैक्शन represents the number of molecules of a particular component in a mixture divided by the total number of moles in the गिवन मिक्सचर, ओके। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन आपको बेसिकली बता रहा है कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप डिवाइड कर लेंगे टोटल जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है उसके नंबर ऑफ मोल्स से, तो आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा, ओके। समझ क्या कहा हमने, यहाँ पर सपोज आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट ए है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें आपने ऐड किया कोई सोल्यूट बी, ये आपका मिक्सचर बन गया ए प्लस बी का, क्लियर। आप कह रहे हो कि सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट ए के जो नंबर ऑफ मोल्स है वहां पर वो सपोज Na है, ठीक है, और सोल्यूट जो बी है उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो Nb है। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना आता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ओके। तो उसी से आप यानी दिया गया जो द्रव्यमान होगा उसको आप अणु भार से विभाजित कर देंगे तो आपको मोलों की संख्या पता चल जाती है। तो जो आपका मोल प्रभाज या मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन जिसे आप कह रहे हो, बेसिकली ये एक रेशियो है, क्या है, रेशियो, अनुपात है। किस किस का अनुपात है, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। सपोज आपको ए का सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या कहा मैंने, सोल्यूट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी, ठीक है, बी का मोल अंश, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनुपात है, किस किस का अनुपात है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट Nb, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक तो Na है और एक Nb है, तो Na प्लस Nb, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, बस ये आपका क्या हो गया, ये आपका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का। ए का मोल अंश निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बस अब आपको Nb की जगह Na ले लेना है, Na अपॉन Na प्लस Nb, क्लियर। इस तरह से आप क्या निकाल लेते हैं, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव जिसे आप कह रहे हैं, उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। ये हम लोग डेफिनेशन पे बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या आएगी प्रॉपर। मोल प्रभाज, मोल अंश जिसे आप एक्स से डिनोट कर रहे हैं, यह क्या है आपका, यह किसी विशेष घटक, विशेष घटक क्या होगा, या विलायक होगा या विलेय होगा, जिसका भी आपको पूछा गया होगा, विशेष घटक के मोलों की संख्या। देखो मोलरता और मोलरता में मैंने आपको बताया था कि मोलों की संख्या निकालना आपको आना चाहिए, वहां पर भी मोलों की संख्या की बात हुई थी, ठीक है ना। तो विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के, विशेष घटक के आगे ब्रैकेट में विलेय या विलायक भी आप लिख सकते हैं। ओके, विलेय और विलायक, विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। क्लियर, क्या है, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि रेशियो है ये एक। ओके, क्या है, रेशियो। जैसे हमने बोला यहां पर कि यदि A और B मिलकर के एक विलयन बना रहे हैं, यदि A और B मिलकर एक विलयन बनाते हैं जहां पर क्या है आपका, A के मोलों की संख्या Na तथा B के मोलों की संख्या Nb है। क्लियर, समझ आ गया। ए और बी दो कंपोनेंट आपने मिक्स किया है, समझ, चीनी और पानी मिला दिया आपस में, ए आपका चीनी है, बी आपका पानी है, ठीक है, ये आपने बोल दिया, या ए को आपने पहले सॉल्वेंट माना था तो उसको पानी मान लो, ए आपका पानी है, बी आपका चीनी है, ठीक है। चीनी और पानी का घोल बना लिया, जहां पर आपने बोला कि जो चीनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स आपके Nb हैं और जो पानी है उसके नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या है, Na है। तो इनका अनुपात, इनका अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, अगर हमें सिर्फ चीनी का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, चीनी के नंबर ऑफ मोल से को पूरे सॉल्यूशन के, जो चीनी और पानी के घोल में टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें चीनी के आपको मोल प्रभाज या मोल अंश मिल जाएगा। सेम अगर आपको पानी का मोल अंश निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या करेंगे,
पानी के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ओके। तो आपको क्या मिल जाएगा, पानी का मोल प्रभाज मिल जाएगा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना आता है, गिवन मास जो भी दिया गया है, बोला गया कि आपका 4 ग्राम चीनी है सपोज, तो वो 4 ग्राम को आप डिवाइड करेंगे चीनी का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उससे, ओके। और पानी आपको जितना बताया गया है, सपोज आपको बोला है 250 ग्राम वाटर है आपका, तो उस 250 ग्राम को आप क्या करेंगे, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उससे डिवाइड करेंगे, तो उसका वहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ए के मोल फ्रैक्शन आपको बताना है कि ए का मोल प्रभाज क्या है। ए का मोल प्रभाज आपने लिखा था एक्स से हम इसे डिनोट करते हैं, तो हम इसको एक्स ए मान लेते हैं, ठीक है। एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या, ठीक है। नया वर्ड आया, विलियन के मोलों की संख्या। अब यहां पर आप लिख लेंगे जहां विलियन के मोलों की संख्या बराबर ए के मोलों की संख्या धन बी के मोलों की संख्या, ओके। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ए का मोल प्रभाज एक्स से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या आपने कितनी बताई है, Na बताई है, ठीक है। Na अपॉन विलियन के कुल मोल क्या बोले, ए के मोलों की संख्या धन बी के मोलों की संख्या, तो Na प्लस Nb। क्लियर। ये आपका क्या आ जाएगा, ए का मोल प्रभाज आ जाएगा। अब वो ए आपका कुछ भी हो सकता है, हमने ए और बी दो पदार्थ माने थे, उनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। दूसरा क्या है, बी का मोल प्रभाज, जिसको हम एक्स बी कह रहे हैं, ओके, इज इक्वल टू बी के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। तो बी के मोलों की संख्या एन बी अपॉन विलियन के कुल मोल, सेम वही Na प्लस एनबी। ये आपका एक्स बी की वैल्यू आ गई। क्लियर। ये आपको यहाँ पर मोल प्रभाज निकालना बता दिया है कि मोल प्रभाज आप लोग कैसे निकालेंगे, ओके। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, समझ लीजिए जो हमने एक्स ए और एक्स बी निकाले हैं ना, इनका क्या होता है, इनका जो टोटल किसी भी विलियन में जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन का योग होता है वो एक के बराबर होता है। क्या कहा मैंने, विलियन के घटकों के मोल प्रभाजों का योग एक होता है। और जैसे आपने प्रीवियस जो एग्जांपल देखा उसमें आपके दो ही घटक थे, ए और बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। ये देखिए, तो यही आपका आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछेगा वो एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, दूसरे का पूछेगा तो इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, ओके। चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मोल फ्रैक्शन को समझा, मोलरता का हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखा, क्वेश्चन देखा। आने वाले सेशन में मोल फ्रैक्शन का हम लोग न्यूमेरिकल लेके चलेंगे
और आपकी बुक के जो न्यूमेरिकल हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।